जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है डेली मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज में। और आज हम लोग के पास एक क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप, जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया है। सबसे पहले आप लोग इसको पॉज करके अपने से सॉल्व कर लीजिए और अपना जो सोल्यूशन आया उसको कमेंट कीजिए। और आइए अब साथ में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग को बोला गया है उसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन सबसे पहले पता करना है। एक कंडीशन दिया है, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर इच डायमेंशनल फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ये पहला कंडीशन। सेकंड, यहाँ पे एक ऑर्डर ट्रिपल में कुछ वेक्टर्स दिया गया है और बोल रहा है 1 1 2 1 2 5 5 3 4 इज ए बेसिस ऑफ आर क्यूब, यानी ऑर्डर ट्रिपल का। और सी ऑप्शन में दिया गया है 1 2 1 2 1 0 1 - 2 1 2, और बोल रहा है कि ये स्पान करता है R3 को। तो ये तीन कंडीशन को हम लोग चेक करने वाले हैं और उसके हिसाब से हमको पता करना है कि इसमें से ABCD में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले आ जाइए ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर इच फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो ये कंडीशन जो है, ए कंडीशन, ये एक रिजल्ट है। अगर कोई भी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, अगर कोई भी Vn टाइप का वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड F के ऊपर, तो ऑलवेज हमको इसके लिए एक बेसिस जरूर मिलता है, या सॉरी, हाँ, बेसिस जरूर मिलता है। और इसका जो बेसिस होता है वो किस टाइप का होता है, अगर e⁴n टाइप का है तो 0 0 0 अप टू, सॉरी, इसको हम ऐसे नहीं लिखते, इसको हम लोग अलग टाइप से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं इससे, E1 E2 E3 अप टू डैश 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 E ऑफ n से। अगर इसको मैं नॉर्मली समझाना चाहूँ तो अगर मैं V² ले रहा हूँ ओवर सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसका एक बेसिस मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ऑर्डर्ड पेयर है इसलिए लिख सकता हूँ 1 0 एंड 0 1। और यानी ऑर्डर्ड पेयर के लिए E1 एंड E2 दो होगा। अगर मैं V³ R का बात करूँ तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस बनता है वो 1 0 एंड 0 0 1 एंड 0 और 0 0 एंड 1। तो हर एक फाइनाइट डायमेंशन, अगर कोई डायमेंशन n है तो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए हम लोग n डायमेंशनल बेसिस बना सकते हैं। तो ये पहला वाला कंडीशन तो करेक्ट है। एक ऑप्शन जिसमें भी नहीं है उसको हम लोग सबसे पहले कट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, बी में तो ए ऑप्शन नहीं है जबकि ए करेक्ट है, तो बी हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब बाकी को चेक करते हैं, बी ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग का बी कट हो चुका है। अब देखिए सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन कुछ दिया है, इसको बेसिस चेक करना है। बेसिस के लिए आप लोग को अगर पता होगा, कोई भी सेट ऑफ वेक्टर बेसिस होगा अगर वो लीनियर इंडिपेंडेंट है, और सेकंड LS इक्वल टू बी वाला कंडीशन होल्ड कर रहा है, स्पान करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट। इसको हम लोग डिटर्मिनेंट से चेक करेंगे। अगर मैं ले लूँ इसका डिटर्मिनेंट तो आ जाएगा 1 1 एंड 2। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 एंड 5 और 5 3 एंड 4। और हम लोग जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर नॉन जीरो आया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका क्या आता है देखते हैं, 1 4 इंटू 2 8 माइनस 5 इंटू 3 15 एंड -1 कॉमन में आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 एंड 5 इंटू 5 25। और उसके बाद आ जाएगा +2 और 3 इंटू 1 3 और -5 इंटू 2 10। तो यहाँ पे हमको मिल गया -7, यहाँ पे मिल गया +21, और यहाँ पे हमको मिल गया -7 इंटू 2 -14। दिस इज इक्वल टू 0 0 आ गया, यानी ये क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा तो ये पहला वाला कंडीशन ही होल्ड नहीं किया। अगर पहला कंडीशन होल्ड नहीं किया तो सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं। ये बेसिस वाला कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो बेसिस नहीं होगा। हमको करेक्ट ऑप्शन चेक करना है, तो जिसमें बी है वो वाला हमको कट कर देना है। ए में भी बी दिया है, ये कट कर देंगे। डी में भी बी दिया है, ये कट कर देंगे। अब बचा क्या, सी। तो सी करेक्ट होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये क्यों करेक्ट है। ए तो हम लोग को करेक्ट आ ही गया था, सी क्यों करेक्ट है वो देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो उसमें ए कट हो गया है और
डी भी कट हो गया है और बी कट हो गया है, सी वाला देख रहे हैं। सी में हम लोग को ये ऑप्शन देखना है। तो इस ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि ये जो कंडीशंस हैं ये स्पान करता है R3 को। सबसे पहले समझिए स्पान यानी क्या होता है। स्पान या जिसको बोलते हैं हम लोग लीनियर स्पान, लीनियर स्पान, इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। और लीनियर कॉम्बिनेशन यानी आप लोग जानते होंगे कि अगर फील्ड के कुछ मेंबर लें और वेक्टर के एक मेंबर को वेक्टर के कुछ मेंबर और फील्ड के कुछ मेंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखें तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इसी टाइप के लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट को लीनियर स्पान बोलते हैं। अब हमको पता करना है कि ये स्पान करता है या नहीं R3 को। तो इसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका है इसका LI LD चेक कर लें, यानी ये बेसिस है या नहीं ये चेक कर लें। अगर कोई से सेट LI है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो ऑलवेज एक बेसिस बनाता है। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो ये एक बेसिस बनाता है। और अगर बेसिस बनाएगा तो वो सेकंड कंडीशन से वो ऑलवेज स्पान करेगा ही। तो इसको चेक करते हैं, 1 2 एंड 1, और 2 1 एंड 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 एंड 2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 1 आ गया, इसमें 2 एंड -1 इंटू 0 0, यहाँ पे आ गया -2 कॉमन, और 2 2 जा 4, 1 0 हो गया, एंड यहाँ पे आ गया +1, और यहाँ पे आ गया -2 एंड -1। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 2 -8, और यहाँ पे आ गया -3। तो ये हो गया हमारे पास -11, हाँ -11 टू -9, विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और फाइनाइट डायमेंशनल है, यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल है यानी फाइनाइट डायमेंशनल है, तो ये ऑलवेज बेसिस बनाएगा। अगर कोई सेट बेसिस बनाता है तो वो ऑलवेज स्पान करता है, क्योंकि इसका सेकंड कंडीशन ही बोलता है LS इक्वल टू V, यानी सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू वेक्टर स्पेस। तो वहां से हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट है। इसीलिए अगर सी जैसे ही करेक्ट हुआ, इसमें से हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग रिजल्ट एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। अगर फाइनाइट डायमेंशनल, या ट्रिक भी बोल सकते हैं, डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और जो हम लोग का सेट ऑफ वेक्टर्स दिया गया है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो ऑलवेज एक बेसिस होगा। और अगर वो ऑलवेज बेसिस होगा तो वो LS इक्वल टू V वाला कंडीशन को होल्ड करेगा। LS इक्वल टू V वाला कंडीशन को होल्ड करेगा तो वो स्पॉन करेगा, स्पॉन द सेट ऑफ वेक्टर, सेट ऑफ वेक्टर स्पेस। जो हम लोग का सेट ऑफ वेक्टर स्पेस है उसको ऑलवेज स्पॉन करेगा। तो ये एक रिजल्ट के टाइप से इसको हम लोग देख सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। और मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी टाइप के और वीडियो में। जय हिंद।